नाबालिग बच्ची के साथ उसके साथ बलात्कार करके इसको जलाया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और इसके परिवार न्याय को लेकर आज दर दर भटक रहा है। इसके साथ पूरा राजस्थान खड़ा है और मैं आह्वान करेंगे आने वाले समय में इसको अगर जल्दी न्याय नहीं मिला तो पूरे राजस्थान के युवाओं को इस लड़की के न्याय के लिए जयपुर जाम करना पड़े हम करेंगे। तो कांग्रेस की सरकार में लगातार महिला अपराध के लिए बात उठाता है, आज चुप क्यों है? दिया कुमारी जी हो, किरोड़ी लाल जी हो, गाड़ी में बिस्तर रखते थे कि चीटी मर जाती थी तो भी आंदोलन करते थे कि किरोड़ी लाल जी आए, इस बच्चे को न्याय दिलाए, नहीं तो आने वाले समय में ये लोग आपके घर पे आएंगे। मैं आपके माध्यम का निदान कर राज मीणा जी को कि आपका खून जम गया, बिल्कुल ही आपकी आंखों में पानी नहीं है, आपको शर्म आना चाहिए। डॉक्टर लाल जी, आप मेरे बराबर के भाई हो, आप समाज उम्मीद करता है, आपको समाज बाबा कहता है। हमें मुख्यमंत्री आवास पे जाके धरना देना पड़ेगा, वो भी देंगे, संसद का घेराव करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। राम राम, आप देख रहे हो जयपुर मीडिया, मैं नंदिता आपके साथ। अभी मैं मौजूद यहाँ जयपुर में शहीद स्मारक पर जट की कोटा भीम को जो मामलों सामने आए हुए, द्रौपदी बालिका के साथ में जो है दुष्कर्म कर दी गई और दिन जिंदा जला दी गई। एक बाद में पीड़ित परिवार ने अभी तक न्याय नहीं मिल पा रही है। मई की यह घटना है और जून महीनों आ चुके हैं, अभी तक सरकार की तरफ जो है कुछ एक्शन नहीं लिया जा रही है। आरोपी जो है खुलेआम घूम रही है। निवासी पीड़ित परिवार धरना प्रदर्शन देके सरकार को ध्यान खींचने की कोशिश कर दिया है। पहले 84 विधायक और हाल ही में जो बांसवाड़ा सीटू सांसद बन के आया है राजकुमार रोज जी पे भी पीड़ित परिवार मिलबा के लिए है। अब देखा कि मांगो आगलो एक्शन काई खुशी और पीड़ित परिवार है जो आगे काई करवा वालों है, सरकार को ध्यान की तरफ दिखावा के सरकार है। विपक्ष भी मजबूत हो गई, बावजूद जो है थाम पर भरोसा जताए जा रही है बाकी तरफों की थे जो आगे आवाज वर्तमान समय में जो स्थिति बन रही है, ये परिवार इनके माता पिता यहाँ न्याय के लिए धरने पे बैठे हुए हैं। ये राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। नाबालिग बच्ची के साथ उसके साथ बलात्कार करके इसको जलाया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और इसके परिवार न्याय को लेकर आज दर दर भटक रहा है। ये पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाओं की और न्याय की कोई जाति नहीं होती है। जो गुनहगार होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है। इसके साथ पूरा राजस्थान खड़ा है और मैं आह्वान करेंगे आने वाले समय में इसको अगर जल्दी न्याय नहीं मिला तो पूरे राजस्थान के युवाओं को इस लड़की के न्याय के लिए जयपुर जाम करना पड़े हम करेंगे, लेकिन इसको न्याय मिलना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी यहाँ से एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें और मुख्यमंत्री जी इनको आश्वस्त करे, आश्वस्त नहीं क्लियर करे कि 2 से 3 दिन में SIT से कराए, CBI से कराए, लेकिन वास्तविक जो मुलजिम है उस मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए। और मैं भी कहना चाहूंगा, परिवार के लोगों को भी कहना चाहूंगा और परिवार के लोगों को सहयोग करने वाले साथियों को भी कहना चाहूंगा, आप डट के रहे, न्याय जरूर मिलेगा। हम आपसे कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे। जो बीजेपी सरकार इस मामला पर मुद्दों बना के सरकार में आई है कि जो महिला अपराध है वो राजस्थान बढ़ तो जा रही है, पहला नंबर पे आ चुकी है राजस्थान महिला अपराध में। आज बाकी सरकार है जो दिया कुमारी जी कांग्रेस में टारगेट करता है, जो कांग्रेस की सरकार में लगातार महिला अपराध के लिए बात उठाता है, आज चुप क्यों है? वही चीज पिछले 5 सालों के अंदर दिया कुमारी जी हो, किरोड़ी लाल जी हो, गाड़ी में बिस्तर रखते थे कि चीटी मर जाती थी तो भी आंदोलन करते थे और आज उसके इनके इलाके में इस तरह से बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, वो सब चुप हैं। या तो वो मजबूर हैं या वो दुखी हैं। हम उनको कहना चाहेंगे कि किरोड़ी लाल जी आए, इस बच्चे को न्याय दिलाए, नहीं तो आने वाले समय में ये लोग आपके घर पे आएंगे, क्योंकि आप मंत्री है, सरकार का हिस्सा है और वहां पर आंदोलन करेंगे। जी तरीका हूँ जो डिम्पल को परिवार है लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। आप देखा कि पिछला महीना में जो घटना हुई है बिग बाद में, अभी तक डिम्पल ने न्याय नहीं मिल पा रही हो लगातार। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के तमाम युवा साथियों और यहाँ की राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूँ, जैसे जो घटनाक्रम डिम्पल के साथ में हुआ है वो बहुत ही निंदापूर्वक है और हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, यह इंसानियता को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती है, आज एक गरीब परिवार की बेटी यहाँ से जा चुकी है और उनके परिवारजन और यहाँ पर जो समाज संस्थान के जो लोग हैं वो न्याय के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, यह लड़ाई मानवता को बचाने की लड़ाई है, बेटी को बचाने की लड़ाई है। और इस मौके पर आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की सरकार से कहना है कि अगर इस बेटी और इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो हम राजस्थान के तमाम युवा साथियों के साथ में हम सब मिलकर इस बेटी के न्याय के लिए लड़ेंगे। लगातार आप देख पा रहे हो कि परिवार पीड़ित परिवार जो है धरना प्रदर्शन कर रही है और सरकार की तरफ को ध्यान नहीं दिया जा रही है, बल्कि देश में बात बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए हमेशा। तो अभी जो राजस्थान की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो बट न्याय क्यों नहीं मिल रहा?
को 1 महीने का लगभग समय हो चुका है, बच्चे के बयान हो चुके हैं। आज तक एक वर्तमान सरकार गलती है। इस ऐसे मामलों में डॉक्टर करोड़लाल मीणा विपक्ष में थे, धरने बैठते थे। मैं आपके माध्यम का कहता हूं करोड़लाल मीणा जी को कि आपका खून जम गया, बिल्कुल ही आपकी आंखों में पानी नहीं है। आपको शर्म आना चाहिए डॉक्टर करोड़लाल जी, आप मेरे बराबर के भाई हो। आप समाज उम्मीद करता है, आपको समाज बाबा कहता है, आपकी पोती मरी है। आपको समय रहते मुख्यमंत्री बात करके मुलजिम गिरफ्तार करना चाहिए, अन्यथा ये निर्णय ले गया राजकुमार रोत की अध्यक्षता के अंदर ये सब इस समाज का धरना आप घर पर होगा। आज पैसे वाले लोग जो दबा देते हैं, चाहे प्रशासन हो या राजनीतिक लोग हो, अब क्या करने क्या नहीं है इस वक्त नाम लेना मेरा मजबूरी होगी। बाकी मैंने मालूम किया है यहाँ के वर्तमान एसपी आईजी दबे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने पहले संवेदना व्यक्त की थी, 1 महीना लगभग हो चुका और लंबल में भाषण देते हैं सीएम साहब कि न्याय करेंगे, सुशांत लाएंगे। उनको सोचना चाहिए, उनको बिल्कुल असंवित के साथ हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री समय रहते आपने इस केस को लिया, इसको मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए गए, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आज जैसे राजकुमार रोत यहाँ आए, MP साहब आए और आदिवासी, उन्होंने कहा मेरे आदिवासी लोग आएंगे, तो हम भी कहते हैं सवाई मात इंदौर करौली जिले से जितने लोग आएंगे बहुत अच्छा जयपुर का जाम कर देंगे। अब आगे की स्टेप ये है कि आज 7वां दिन है, हम लोग शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे थे कि शायद सरकार किसी अपने नुमाइंदे को भेजेगी, हम लोगों की बात सुनेगी और फैसला लेगी। लेकिन अभी सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेंगे, ना तो सरकार का कोई नुमाइंदा है कि इस तरीके की बात करे कि आगे जाके कोई न्याय मिले। और हमें लग भी नहीं रहा कि सीधे साधे बैठे रहने से कोई न्याय होगा, तो हम कैंडल मार्च कर रहे हैं। सरकार से अभी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष भी करेंगे और हमें मुख्यमंत्री आवास पे जाके धरना देना पड़ेगा, वो भी देंगे। संसद का घेराव करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, क्योंकि अगर नहीं सुनेंगे ना तो हम लोग कान पे डंका बजा के सुनाएंगे उन्हें। अगर ये सरकार बह रही है तो कान खोलना हमें भी आता है, क्योंकि जनता ऐसे बेवकूफ़ नहीं कि हमारी बहन बेटियों को तुम लोग जला दो, मार दो और हम लोग यूँ ही बैठे रहेंगे। आज एक डिम्पल है, कल को दूसरी डिम्पल होगी। भाई इनका नारा तो ये था ना कि हमारी महिला सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी, तो कहाँ है महिला सुरक्षा? 1 महीने से ऊपर हो गए, 32वां दिन है आज और अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला। ऐसा कौन सा कानून है कि जब बच्ची बयान दे चुकी है और उसके बावजूद आप इंसाफ नहीं कर पा रहे, आपने कोई गिरफ्तारी नहीं की है? मृतक का बयान सबसे फाइनल माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, उसकी वीडियोग्राफी पुलिस में है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्या कारण है? क्या सरकार की मिली भगत है या सरकार का उनके ऊपर हाथ है या सरकार का इतना गहरा संबंध है कि वो उनको गिरफ्तार करना ही नहीं चाहती है और इस केस को ठंडे बस्ते में डालना चाह रही? भाई हम लोग को तो ये लग रहा है वो ये सोच रहे हैं कि ये 7 दिन 8 दिन बैठेंगे, 15 दिन बैठेंगे, चले जाएंगे, लेकिन हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी, आप देख पा रहे हो कि जो डिम्पल अब बयान दे चुके हैं वो तो, और सिर्फ गिरफ्तारी है जो मुलजिम की बात के बावजूद प्रशासन जो है, प्रशासन का मान है कि सरकार के दबाव में है, लेकिन सरकार को उनका दबाव है। सरकार तो उन्हीं के दबाव में होगी जो उनके कार्यकर्ता होंगे। जब सरकारों में बलात्कारी, खूनी, आजकल सरकारों में यही भरे रहते हैं, तो सरकार दबाव में किसके आएगी? जनता की तो सुनती ही नहीं है। अगर जनता की सुनती तो धरने पे माँ बाप को बैठना ही क्यों पड़ता? जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो आपने उम्मीद की कि जो अब बहन बेटियों के साथ में न्याय हुई, क्योंकि पिछली सरकार में बहुत आरोप लगाया गया कि कांग्रेस सरकार के दौरान इस तरीके का जो है मामला आ गया, बेटियों के साथ अपराध हो गया है या दुष्कर्म का मामला सामने आ गया। देखिए उम्मीद तो नहीं थी हम लोगों को, लेकिन कई बार ये लगता है कि सरकारें बदलती हैं तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आता है। तो इस बार सोचा था कि शायद उप मुख्यमंत्री हमारी महिला बनी है और उन्होंने कहा था कि महिलाओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी मेरी, तो हम लोग को लगा था कि जब मुख्यमंत्री महिला बनी है तो शायद हो सकता है पॉजिटिव, नहीं अन्यथा तो हम लोग को भी इतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन हम लोग को ये बहुत लग रहा है कि उनका रवैया भी इतना उदासीन है, ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों के पास खबर नहीं पहुंच रही है। जब इतने दिन से हम लोग यहाँ बैठे, कैंडल मार्च हम लोग पत्रिका गेट पे कर चुके हैं, ज्ञापन जगह जगह पे दे चुके हैं, तो सरकार के संज्ञान में तो ये मामला है, फिर वो आँख क्यों बंद किए हुए है? मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को मुलाकात करवा की कोशिश करी, लेकिन लगातार वहाँ पे जब हम लोग फ़ोन करते हैं तो ये बोला जाता है कि दिव्या कुमारी जी यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है। पहले 10 तारीख के लिए बोला था, उसके बाद न्यूज़ आ गई कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो फिर वो बात आगे पीछे हो गई। नहीं, हम लोग तब से यही कोशिश कर रहे हैं कि मुलाकात हो जाए। और देखिए मुख्यमंत्री बनते क्यों हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जब ऐसा केस होता है तो कायदे से महिला होने के नाते उनको खुद आना चाहिए था पीड़ित परिवार के पास। अगर हमें जाना पड़ रहा है तो ये कोई राज्य सत्तात्मक वो तो नहीं है कि राजा बना और वो जो कहेगा वो हो जाएगा। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो मुख्यमंत्री, चाहे आप राजा मान लो, मुख्यमंत्री मान लो, उसका कर्म है कि वो आए, उसका फर्ज है वो यहाँ आए और पूछे, और नहीं पूछेगा तो फिर काहे कि मुख्यमंत्री हो आप, और क्यों फिर अगले साल क्यों आपको वोट देंगे? किरोड़ीलाल मीणा जी जो कि
पहले ये सरकार को धरना प्रदर्शन कर दिया। मतलब एक समाज जो है तो एक उम्मीद और बढ़ जाए कभी कि आपने समाज का अगर कोई नेतृत्व करते हैं तो बाकी जिम्मेदारी भी करने को। वो समाज का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर समाज का नेतृत्व कर रहे होते तो वो सर्व समाज के लिए धरना दिया, उन्होंने बहुत लंबे लंबे धरने दिए, लेकिन यहाँ आके एक दिन भी उन्होंने नहीं पूछा कि क्या बात है। नहीं, समाज के नेता होने के लिए उनको बाबा बाबा कहते हैं, उनके बच्चे हैं ये, तो क्या उनको यहाँ आना नहीं चाहिए था? अभी कोई बेटी का ब्याह तो नहीं है कि कोई हर नेता के यहाँ हम पीले चावल लेके जाएगा। भाई ये काम तो उनका है ना कि आप नेता, आप जनप्रतिनिधि हो, आप आओ स्वयं यहाँ पे। हम देख पा रहे हैं काफ़ी रोष जो है महिला कार्यकर्ता है, समाज सेविका है, बैंक मायने है, और जो पीड़ित परिवार है बैंक मायने भी है, लगातार जो आगे तरफ ध्यान दिलवाने की कोशिश करी जा रही है। जबकि बीजेपी सरकार उम्मीद थी कि बाकी सरकार जब बनी तो बाकी समय बेटियाँ जो है सुरक्षित रहे प्रदेश के।